हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इतिहास की 1500 प्लस एमसीक्यू सीरीज में प्राचीन भारत का शैव और भागवत धर्म टॉपिक है, जिसमें हम 1990 से 2020 तक के आए हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और विस्तार से इसका सॉल्यूशन भी समझेंगे। तो देखिए, आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स मॉर्निंग में मिलेंगे डेली, और शाम 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्विज होती है। ठीक है, करंट अफेयर्स क्विज शाम 7 बजे। और जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, या फिर आप हैंडल @डेली करंट अफेयर्स क्विज 1 ये करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कुलदीप चौधरी। एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, और हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए @रेडिकल क्लासेस हैंडल यूज करके आप वहां पर जुड़िए। आपको PDF और क्वेश्चंस वहां पर अच्छे से मिलेंगे। इंडेक्स की बात करते हैं हम। देखिए, हमारे जो ये हम कर रहे हैं, तो इसमें हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कवर कर लिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में। और अभी हमारा है शैव और भागवत धर्म, और आगे भी हम ये इन टॉपिक्स को ऐसे ही कवर करेंगे। साथ ही आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक भी। तो कंप्लीट हिस्ट्री प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिए। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। जो हमारे प्राचीन भारत के 4 युग हैं वो कौन से हैं? तो देखिए, कृत जो कहा जाता है वो सतयुग को, तो सतयुग यानी कृत, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, और उसके बाद कलयुग। तो कृत बात करें, पहला कृत कहाँ कहाँ पर है? देखिए, कृत C में है और कृत B में है। तो कृत हो जाता है हमारा क्या? सतयुग। कृत के बाद आता है त्रेता युग, तो त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद आपका कली मतलब कलयुग। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई थी, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देवी और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। ठीक है, तो ये किस किस को दर्शाता है? ये दर्शाता है देव और उसकी शक्ति का योग। तो ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 3, नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे ये थे शैवों को नयनार भी कहा जाता था। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अल्वार कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त यानी नयनार कहलाए। ठीक है, विष्णु की उपासना करने वाले जो भक्त अल्वार, और शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अल्वार संत नहीं था? तो इनमें से अल्वार संत, देखिए, पोएगई, पूड़म और तिरुमंगई अल्वार संत थे। ठीक है, पोएगई, पूड़म, तिरुमंगई ये तीनों अल्वार संत थे, जबकि फिर इसमें तिरुज्ञान ये अल्वार संत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? यानी अत्यधिक योगदान जो है भागवत संप्रदाय में वो किसका है? वो गुप्त काल का था, गुप्त जो राजा हैं इन्हों का। तो ऑप्शन D हो जाता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वो ये वर्षणी वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है, जो मूलतः मथुरा के निवासी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? वही देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान, तो इनका छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो हल लिए हमारे कौन है? बलराम, ऑप्शन बी, बलराम हल लिए हुए उन्हें प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो भक्ति के कितने रूप दिए गए हैं यहाँ पर भागवत संप्रदाय में? तो भक्ति के 9 रूप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं, ठीक है, जो प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं भागवत धर्म से संबंधित वे कौन से हैं? ये हैं हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, और इसे ही गरुड़ स्तंभ यानी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ठीक है, सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए, तो ये बारहा जो इनका अवतार है, बारहा, उसे अंकित किया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। भगवान विष्णु ने दैत्य राज्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया था तथा उसके चंगल से धरती को छुड़ाया था, और पौराणिक चित्रों में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है? विभेद लक्षण यानी जो उन दोनों में अलग है। तो फर्स्ट क्या है? ईश्वरी सत्ता में आस्था। तो देखिए, ईश्वरी सत्ता में आस्था की जो बात आती है वो कहीं ना कहीं आस्तिक नास्तिक दोनों करते हैं। और ऑप्शन बी, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी आस्था कहीं ना कहीं दोनों ही करते हैं। वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, हाँ, इसमें दोनों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। डी देखते हैं, स्वर्ग तथा नरक के सत्ता में विश्वास, ये भी दोनों ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाता है, ये इनका अलग है। वेदों की प्रमाणिकता में जो है आपके नास्तिक विश्वास नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ठीक है, तो इसमें से समान महत्व जो देता है वो हमारी भागवत गीता। भागवत गीता जो है वो जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो गीता की मुख्य शिक्षा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग या फिर निष्काम कर्म योग। तो गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है, ठीक है, गीता का जो कर्म योग है वो निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, यानी कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु फल में आस्कित न रहें, यानी फल की इच्छा न करें, और यही गीता का निष्काम कर्म योग में ज्ञान दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्री में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, प्रस्थान या त्री में जो संबंधित नहीं है वो है आपका भागवत। तो इसके बारे में बता दूं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्री कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इन्हें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन रहे हैं। तो इसमें जो नहीं है सम्मिलित वो भागवत है। क्वेश्चन नंबर 17, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथन का वाचन किया गया था, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो वो प्राचीन स्थल कहाँ पर है या कौन सा है? तो वो प्राचीन स्थल है नेमिसारण्य, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नेमिसारण्य। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नेमिसारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने
शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। तो 60,000 मुनियों के लिए नैमिषारण्य। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये जो है ये आपका किष्किंधा कांड में है। ठीक है, ऑप्शन ए किष्किंधा कांड में। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड यानी 7 अध्याय हैं। इसका चौथा कांड जो अध्याय है वो किष्किंधा कांड यानी किष्किंधा अध्याय है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बलिवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो जो कालिका पुराण है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो ये पुरी की रथ यात्रा है ये किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये पुरी की यात्रा भगवान जगन्नाथपुरी के, ठीक है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगाया जाता है? तो जो नासिक का कुंभ मेला है वो गोदावरी नदी के तट पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें सूची का मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो मदीना, देखिए इस्लाम धर्म या उधर हम ऑप्शन देखते हैं मदीना। तो मदीना इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि मक्का के बाद में, ठीक है, इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? मक्का, और उसके बाद क्या है? मदीना। यह सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। और दूसरा वेटिकन की बात करें तो हम देखिए वेटिकन सिटी, ये एक संप्रभु यानी पूर्णतः स्वतंत्र एक देश है और यह क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा, ठीक है। वेटिकन जो देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या में दुनिया का सबसे छोटा देश है और यह इटली में स्थित है, ठीक है। इटली यानी चारों तरफ इसके इटली है, इटली के बीच में स्थित है। और ये एक्चुअली है क्या, ये रोम के पादरी द्वारा आज भी संचालित किया जाता है, ठीक है। और ये रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो जब रोम की बात करें तो क्या आ जाती है, या चर्च की बात करें तो ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म के लिए वेटिकन सिटी। और आपकी बात करूं मैं चलो वाराणसी की, तो वाराणसी कौन नहीं जानता, वाराणसी हिंदू धर्म के लिए फेमस है। और ये गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थान है वाराणसी। तो जैन धर्म की बात करें तो आ जाता है पावापुरी। जैन धर्म के लिए पावापुरी की बात करूं तो इसमें पावापुरी में जो ये पावापुरी बिहार में स्थित है, ठीक है। ये जैनियों का पवित्र स्थान है और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व यहीं पर हुई थी। तो ये बन जाता है ए का 3, ठीक है, ए का 3 और बी का 4, सी का 1, डी का 2। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्ते।